हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। यदि आप इसका फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखता हुआ और सारे सिलेक्टेड प्रश्न है जो बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल। केरल में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, मतलब क्या कहलाती है जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, बताइए बताइए फटाफट। तो राइट आंसर होगा अनुवांशिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, अनुवांशिक के अंतर्गत ही वंशागति के अध्ययन का या वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जिसमें 1932 में हुआ था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था? पहला था कि दूसरा था कि तीसरा था कि चौथा था? बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो तीसरा सम्मेलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन आखिरी गोलमेज सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू और दलित नेता BR अम्बेडकर शामिल हुए थे। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका, इस सम्मेलन में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व राजकुमारों और दीवानों ने किया था। ब्रिटिश भारतीयों का प्रतिनिधित्व आगा खान ने किया था। इस सम्मेलन में विचार विमर्श के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्त किससे संबंधित है या किसने कहा था? बताइए। तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बोमडीला दर्रा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लोहा और निकिल की प्रधानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी के कोर में लोहा और निकिल की प्रधानता होती है। पृथ्वी की कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। यह अत्यधिक गर्म और घनी होती है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति 2025 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसे सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता ज्येष्ठ भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगीति 2025 ईस्वी में मगध के साम्राज्य पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट,
एक कार बैटरी में कौन सा अपघट्य प्रयुक्त होता है? बताइए फटाफट। राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ओके फ्रेंड, तो आप इसको भी याद रखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल जो सूत्र होता है H2SO4 होता है और यह बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शुष्क सेल होता है, तो राइट आंसर होगा प्राथमिक सेल। ओके, चलिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है, जो सीधी रेखाओं में चलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? बताइए, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, किस वाद्य यंत्र से? राइट आंसर होगा सारंगी से। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा तबला। जाकिर हुसैन जी जो हैं वो तबला वादक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अल्फा बीटा और गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा गामा बीटा अल्फा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम में दिया गया, मतलब घटते क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर होगा हेनरी बैक्यूरेल में। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा उत्तर सही होगा? राइट आंसर होगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है और विक्षेपण सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखिए क्योंकि इन दोनों में से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? बताइए, किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है? तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? फटाफट कमेंट कीजिए। साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, चार्ल्स फ्रीर एंड्रीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? किसका योगदान अत्यधिक था? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, हिंदू यूनानी का। ठीक है, सॉरी हिंद यूनानी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर होगा जमाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ये जितने भी हैं दिए गए हैं वो किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन व उपभोक्ता राष्ट्र है? बताइए। बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट कीजिए।
विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या सॉरी बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है वो चीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन सा है फ्रेंड बताइए? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।